आम तौर पे समाज में ये सुनने और देखने को मिलता है अपने बड़े बुजुर्गों से कि गलत लोगों के साथ नहीं जाओ, संगत बुरे नहीं रखो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। ये क्यों बोलते हैं वो लोग? इसको हम आज तक ये समझते हैं कि ये समाज का परंपरा है कि हमारे बड़े बुजुर्गों बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसको आज हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि है क्या। क्यों समाज में ये रची गई कहानियां हैं जिसे हम आज तक कहानी ही समझते हैं। क्या है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 2009 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 86 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिसको हम मिरर न्यूरॉन से समझते हैं। मिरर के मतलब हम आम तौर पे ज़िंदगी में ये समझते हैं आईना। जिस तरह हम आईने में देखते हैं तो आपका शक्ल सूरत जैसा होता है वैसे ही आप उसमें दिखते हैं। सेम वैसे ही हमारा ब्रेन भी एक मिरर की तरह काम करता है। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करता है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे समाज में रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, उन सारे चीज़ों को ये मिरर न्यूरॉन्स इंटरैक्ट कर रहा होता है इनडायरेक्टली। सारे चीज़ों को कैप्चर कर रहा होता है, सारे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो ये 100% है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, आप बुरे भी रहेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन लोगों के जैसे अच्छे ही हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना सर, ये ऐसा चीज़ इसके अंदर ऊपर वाले ने बनाया है कि हम जो चीज़ों को देखते हैं हमारा इमोशन से वो कनेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम रास्ते से जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति रोता हुआ गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको देखते हैं तो विचित्र हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आप इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आँखों से देखे और आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को एक मैसेज गया कि अरे ये इंसान गिर गया है। मीन्स ये मिरर न्यूरॉन्स जो है ना उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है। ये आपके सकारात्मक, ये नकारात्मक भावनाओं को फिल्टर कर रहा होता है। इसीलिए हमको वो अच्छा महसूस नहीं होता है देखकर, ख़राब लगता है, बुरा लगता है। तो आपका उठना बैठना किन तरह के इन्वायरमेंट में है ये डिसाइड आप सेल्फ एनालिसिस से कर सकते हैं। आप किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस चीज़ को आप सेल्फ एनालिसिस करें और ये आपके ऊपर अगर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो आप कोशिश करें उन जगहों को छोड़ दें, उस चीज़ों को छोड़ दें और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना रुख को करें ताकि आपके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान को कोई बोलता है कि तुम बहुत गलत हो, तुम बहुत गलत हो, इसका मतलब ये है कि उसके स्वभाव में, उसके इखलाक में, उसके किरदार में कुछ ऐसा फॉल्ट है जिसको वो बार बार सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक समाज में रहने लगते हैं तो आप उस चीज़ को एडॉप्ट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, आपके ऊपर वो नेगेटिव प्रभाव डालता है और बाद में उसका इम्पैक्ट गलत होता है, आपको वही चीज़ सही लगने लगता है। मीन्स अगर आप पॉजिटिव वे में रहते हैं तो आपको इनर्जेटिक और पॉजिटिव फील होगा। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर, आपके मस्तिष्क और ब्रेन के ऊपर गलत पड़ रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो मिरर न्यूरॉन्स का कुछ यही काम है कि चीज़ों को इंट्रैप्ट करना, कैप्चर करना, ऑब्जर्व करना और आपके ब्रेन को सेम वैसे ही कंडीशन में ट्रेंड करना। मीन्स आप जो देख रहे हैं आपके दिमाग को मैसेज पहुंच रहा है, फिर आपका दिमाग वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, फिर आपको उस चीज़ से आपको या तो प्लेजर महसूस होगा, अच्छा लगेगा, फिर आप उसी जाल में पढ़ते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। फिर एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपको वो एक स्ट्रक्चर, एक इमेज जनरेट हो जाएगा आपके दिमाग में, फिर उसी इस चीज़ों में आप इंट्रैप्ट हो जाओगे, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, फिर वो आपको अच्छा लगने लगेगा।